सीलियक आर्टरी एंड सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। मीजेंट्रिक जो वर्ड है बेटे ये एक ग्रीक वर्ड है। मीजेंट्रियन, मीजोमीन कहते हैं बिटवीन, दरमियान, एंट्रियन कहते हैं इंटेस्टाइन या फिर गट को। सप्लाई ब्लड टू डाइजेस्टिव ट्रैक, वाइल जो है देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही हमारे पास जो है वो लीवर मौजूद होता है। हेपेटिक आर्टरीज, हेपेटिक जो है ये लीवर से रिलेटेड है आपकी टर्मिनोलॉजी, इसीलिए जो है इसे हेपेटिक आर्टरी का नाम दिया जाता है। हेपेटिक आर्टरी सप्लाई ब्लड टू लीवर, inferior to these there are pairs of renal arteries। अब जो है लीवर के साथ जो है किडनीज मौजूद होती हैं। पेयर्स ऑफ रीनल आर्टरीज, पेयर्स की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जो है वो किडनी दो होती हैं, लेफ्ट और राइट, तो जाहिर सी बात है ये आर्टरीज जो हैं वो दोनों किडनीज को ब्लड सप्लाई करेंगी। इसी बेस पे उन्होंने अब पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज जो है वर्ड यूज़ किया, दैट सप्लाई ब्लड टू किडनी, blood to liver। Inferior to these there are a pair of renal arteries। पेयर की बात क्यों कर रहे हैं बेटे, किडनीज जो हैं वो आपके पास दो होती हैं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, तो जो है आर्टरीज जो हैं वो दोनों साइड्स की किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं, इसीलिए पेयर की बात कर रहे हैं। पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू किडनी। अब इसके बाद जो है आपके पास गोनेड्स आते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं। गोनेडल आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू गोनेड्स। अब गोनेड्स के बिल्कुल नीचे हमारे पास जो है इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरीज हैं। अब जो है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरीज जो हैं ये अपर सरफेस को सप्लाई करती हैं और इंफीरियर वाली जो है ये लोअर सरफेस, मतलब हमारे बॉडी के जो है लोअर पार्ट्स होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। विच सप्लाइज ब्लड टू अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड रेक्टम। देन आयोटा डिवाइड इंटू टू कॉमन, फिर इसके बाद जो है आयोटा डिवाइड हो जाएगा दो कॉमन इलियक आर्टरीज में, क्योंकि देखें लेग्स जो हैं वो दो साइड्स की हैं, ऐसी है ना, तो दोनों साइड्स पे जो है ये टू कॉमन इलियक आर्टरीज की फॉर्म में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है अब इलियम जो है ये वर्ड, इलियक जो बेटे वर्ड है ये असल में इलियम से ड्राइव हुआ है। इलियम आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड जो पार्ट था वो हमारे पास क्या था, इलियम था, वहीं से जो है ये आर्टरीज अराइज हुई, इसी बेस पे जो है इन्हें इलियक का नाम दिया गया। अब ये जो इलियक आर्टरीज हैं ये फर्दर जो हैं वो इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज में जो हैं वो क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज जो है ये फेमोरल थाई आर्टरी बन जाएगी, मीन्स ये थाई के अपर रीजन में मौजूद होगी। यहाँ से जो है अपर थाई में से जो है वो फर्दर जो है वो आर्टरीज ब्रांचेस की फॉर्म में अराइज होंगी, वो किन को ब्लड सप्लाई करेंगी, नी को, शंक को, एंकल को और फुट को। ये देखें यहाँ से ये वाली जो है आपके पास जो है कॉमन इलियक, ये वाली और ये वाली, ये दो कॉमन इलियक जो हैं ये आपकी अराइज हुई हैं। इन दोनों में से फर्दर ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो हैं ये अराइज हो रही हैं दोनों साइड से। अब हम मूव करते हैं साइड बॉक्स की तरफ। इवन थॉ द हार्ट चैम्बर्स आर कंटिन्यूसली बाथ विद ब्लड, अगर हार्ट चैम्बर जो हैं वो मुसलसल जो हैं वो ब्लड से नहा रहे हैं, दीज डज नॉट नरिश हार्ट मसल, ये हार्ट मसल्स को जो हैं वो नरिश नहीं कर रहे, उनकी परवरिश नहीं कर रहे। द ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स इज़ प्रोवाइड बाय क्रोनरी आर्टरीज के ज़रिए जो है वो हार्ट मसल्स को ब्लड जो है सप्लाई किया जा रहा है, विच इमर्ज जो कि इमर्ज होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ आयोटा से। क्रोनरीज आर्टरीज जो हैं ये कहाँ से अराइज होती हैं, बेस ऑफ आयोटा से। हार्ट मसल्स आर ड्रेन्ड बाय क्रोनरी वेन्स, हार्ट मसल जो हैं ये खाली किए जाते हैं क्रोनरी वेन्स के ज़रिए, विच एम्प्टी इनटू राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम में जो हैं वो खाली हो जाते हैं। क्रोनरीज वेन्स
and arteries are collectively called coronary circulation and it is a part of systematic circulation। ये हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन का क्या है, हिस्सा होती हैं कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स। आज का आपका टॉपिक यहीं तक। फी ईमानिल्लाह। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपने रहमत के साए के नीचे रखें।